नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा और थोड़ा-सा देरी के लिए क्षमा चाहते हैं और हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं मेरे बच्चे। जल्दी से आप लोग लाइव आ जाएँगे, है ना? और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंदी की इस दुनिया में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों। दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर और आज होने वाला है टेस्ट जिसका बहुत दिनों से आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई हमारा टेस्ट कब से होगा सर, कब हमारा टेस्ट होगा। आखिरकार वो समय आ गया जब आप अपनी तैयारी को जांच पाएंगे और 100 क्वेश्चन को फटाफट से बनाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद बच्चों मेरी तरफ से। तो एक बार पूरे दम लगा करके पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ इस सेशन को बिहार के हर उस बच्चे तक शेयर कर दीजिए जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के पास बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए एकदम तेजी में, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में। देख सकते हैं गद्य खंड में 7 चैप्टर है, काव्य खंड में 7 चैप्टर है और बच्चों व्याकरण के 6 चैप्टर हैं। यानी टोटल मिलाकर के 20 चैप्टर से आपके सामने मेरे बच्चे 100 क्वेश्चंस लिए गए हैं 20 चैप्टर से। तो एक बार मेरे बच्चे इस सेशन को आप सभी लोग पूरे दम लगाकर, पूरे ऊर्जा के साथ शेयर करेंगे। 3000 बच्चे अभी जुड़े हैं और एक-एक स्टूडेंट को आप शेयर करेंगे तो ये मामला 6000 तक पहुंचना चाहिए। आज किसी भी हाल में 6000 बच्चे इस सेशन में जुड़ने चाहिए। पूरी सख्ती लगा दीजिए। 33-3400 हो गया है, बस 25-2600 बच्चे और बचे हैं। फटाफट से सब लोग शेयर कीजिए। तब तक मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बच्चों कि कौन बनेगा विजेता इस टेस्ट में। बच्चों विजेता कौन बनने वाला है? क्लास 12th की हिंदी है, चैप्टर्स का नाम मैंने बता दिया। वीकली टेस्ट नंबर 4 है। आप लोगों ने इसके पहले 3 टेस्ट को देख लिया होगा और ये स्पेशल होता है बच्चों संडे को। आइए गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमें देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी कार्यों से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत 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 जरूरी है। इसके बाद बच्चों प्यारा सा मोटिवेशन है कि मेरा सबसे बड़ा सपना यही है कि जब भी मैं लाइफ में पीछे मुड़कर देखूं तो कह सकूं कि यस मैंने कर दिखाया है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब हम अच्छे से मेहनत करते हैं, तो जब हमारा उम्र ज्यादा होता है तो पीछे मुड़ करके जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को अच्छा, अपने आप में प्राउड महसूस करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप अपने जवानी का जो समय है, अगर 5 साल, 6 साल, 7 साल फालतू कामों में व्यस्त कर लिया, किसी के पीछे भागने में अगर आपने व्यस्त कर लिया, मेरे बच्चे मान लो सट्टा-उट्टा खेलने में व्यस्त कर लिया, है ना? फूकने-वूकने में व्यस्त कर लिया। मैं देखता हूँ बच्चों, कभी मैं शहर जाता हूँ, मुझे इतना दुःख होता है कि छोटे-छोटे बच्चे जो अभी क्लास 12th में पढ़ते हैं, वो सभी अभी बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं। क्या आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है ना? बहुत मार मारेंगे, है ना? बहुत मार मतलब बहुत मार मारेंगे, कम से कम 150 छड़की तोड़ देंगे हाथ में। अगर मेरे बच्चे आप ऑफलाइन में पढ़ते तो बहुत मार मारते आपको, समझे? तो कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसे हैं जो लोग नशा वगैरह करते हैं और कहते हैं कि भाई गम को भुलाने के लिए, है ना? तो मैं एक मूवी देख रहा था, सलार मूवी। किसने किसने देखा है? सलार मूवी में जो उसका दोस्त होता है, वो कहता है कि तुमने इन सभी लोगों को ड्रग्स दे करके और नशा दे करके आप तुमने ऐसे पागल किया है ना? पर मेरा जो दोस्त है ना, वो पैदा ही पागल हुआ है। समझ गए ना? तो ये सब बोलने के लिए खाली है कि भाई नशा करने से क्या होता है कि गम भुला दिया जाता है, नशा करने से ये होता है, वो होता है। ये सब बिल्कुल फालतू है। कभी किसी की बातों में मत रहना। कोई नशा नहीं करना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। समझे कि नहीं? समझ गए आप लोग? तो कोई भी नशा नहीं करेंगे ना बच्चों? जल्दी से नो लिख कर भेजिए, नो लिख कर भेजिए। अगर कोई कर रहा है, देखिए मुझे पता है कि यहाँ पर लड़का में 0.5% लड़का करता है। 0.5% लड़का करता है। अगर रिपोर्ट तोरा आ गया हमरे पास, रिपोर्ट आ गया, अगर कोई बता दिया हमको कि तुम नशा करता है, तो ऐसे पकड़ के गल्ला मारेंगे, फिर बहुत मार, बता रहे हैं। समझ लो बबुआ। चलिए, तो मेरे बच्चे ये है अपना बैच। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको आना है कहाँ पर मेरे बच्चे? 1800 रुपये फीस है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के जो ऐप है वहाँ पर आप अच्छे से पढ़िए। सबसे अधिक बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़िए। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कितना चैप्टर पढ़ा दिया? क्या आपने ये सारे चैप्टर पढ़ लिया है? गद्य खंड में 7 चैप्टर, काव्य खंड में मेरे बच्चे 7 चैप्टर।
क्या आपने व्याकरण के 6 चैप्टर, जिन बच्चों ने ये सारे क्लासेस कर ली हैं, एक बार मेरे बच्चे यस लिखकर भेजना कि भैया हमने सारा क्लास किया है। टोटल मतलब टोटल क्लास किया है, जिन्होंने वो लोग बताइए कि सर हमने टोटल किया है ना? टोटल क्लास किया है आप लोगों ने? यस, बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों आपके सामने एक पोल आया होगा जिसमें लिखा है हाउ इज द जोश। आज के सेशन को लेकर कितना जोश है, आप लोग जोश दिखाइए। हाई सर, लो सर, हाई सर, लो सर पर फटाफट फटाफट क्लिक कीजिए और उसके बाद लाइक पर भी क्लिक कर लीजिए। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है ना? सब लोग लाइक पर क्लिक कर दीजिए। और ऐसा नहीं कि बहुत लाइक मिलने से 2-4 कट्ठा ज़मीन खरीद लेंगे हम। लाइक वाइक होने से अच्छा लगता है कि बच्चा सब एकदम सेशन को सब लोग जो है कि फटाफट मेरे बच्चे क्या कर रहा है, लाइक वाइक कर रहा है। तो पूरा एकदम 5000 लाइक होना चाहिए, 6000 बच्चा लाइव होना चाहिए। अब मास्टर तेरा क्लास शुरू करेगा। मास्टर क्लास शुरू करेगा, ध्यान दीजिएगा नियम क्या है, रूल को समझिए, रूल को समझिए, रूल को समझिए। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना? जो बच्चा 75 प्लस सही करेगा उसको गुड, जो 85 प्लस सही करेगा उसको बेटर, और जो बच्चा 95 प्लस सही करेगा उसको बेस्ट। 90 प्लस में जाओ, बेस्ट मिल गया, बेस्ट। तो आपको लास्ट में बताना है कि आप कहाँ पर रहे, ठीक है ना मेरे बच्चे? ठीक है ना? है ना? और जो बच्चा 50 से कम सही करेगा, 50 से कम सही करेगा, है ना, उसको बोलेंगे भूसगोल, भूसगोल। जो बच्चा 40 से कम सही करेगा उसको ज्यादा भूसगोल, ज्यादा भूसगोल, हंसना मत। और जो बच्चा 30 से, है ना, जो बच्चा 30 से कम सही करेगा, 30 से कम सही करेगा उसको महाभूसगोल बच्चों, महाभूसगोल बच्चा बोलेंगे, है ना? तो याद रखिएगा उसको महाभूसगोल बोला जाएगा। जो 30 से कम सही करिएगा तो उसको महाभूसगोल साबित कर दिया जाएगा। शुरू करें? सर दिशा में सेलिब्रेशन क्यों नहीं होता है? होगा बच्चों, अभी इसमें होने वाला है 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन होने वाला है, तो इसमें सेलिब्रेशन करेंगे। रेडी हैं बच्चों? तो चलिए, रेडी हैं तो दिल बनाकर भेजिए कि सर शुरू कीजिए। अब देखते हैं कि कौन लोग जो है कि भूसगोल है, कौन ज्यादा भूसगोल है और कौन महाभूसगोल है। शुरू करें, बताइए। यस सर, स्टार्ट किया जाए। शुरू करते हैं। आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पहला सवाल मेरे बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है, ये किसका मत है? किसने कहा था? भट्ट जी ने कहा था, एडिसन जी ने कहा था, तुकाराम जी ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था। असली बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकता है, ये कहने वाले एडिसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने क्वेश्चन है, आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी में, कानपुर में, इलाहाबाद में, मेरठ में। तो बच्चों इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया है? भट्ट जी ने, याद कीजिए, अपना दिमाग पर जोर डालिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और पूछिए कि भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया है? भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन मेरे बच्चे 33 वर्षों तक किया था। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? एकदम एक एक क्वेश्चन को 5 बार पढ़ा चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बच्चों बालकृष्ण भट्ट किस युग के हैं बताओ? तो याद होगा आपको, भारतेंदु युग के हैं। नेक्स्ट, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था। हिंदी प्रदीप नाम का जो मासिक पत्र है वो किसने निकालना प्रारंभ किया था बच्चों, बताओ? ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र ने, राधा चरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। कहते हैं बातचीत साहित्य की विधा है। आप लोग जानते ही होंगे कि बातचीत क्या है। एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक नाटक है, एक, बताओ क्या है बच्चों, या एक निबंध है, क्या है बताओ? झूठ नहीं बोलना, लास्ट में महाभूसगोल घोषित कर देंगे नहीं तो। बताओ तो मेरे बच्चे, यह एक निबंध है, मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? सोचो, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। तो उनकी माता का नाम पार्वती देवी है। दिमाग पर जोर डालिए। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? धर्मयुग, समालोचन, काशी नगरी, प्रचारणी पत्रिका या हिंदी प्रदीप? किसका? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का,
किस पत्रिका का संपादन किया है? तो याद कीजिएगा, पत्रिका का नाम याद आया होगा हिंदी प्रदीप। कहते हैं बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? लेखक क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए संवाद की शैली, बातचीत की शैली, भाषण की शैली या इनमें से कोई नहीं। क्या बताना चाहते हैं बताइए। तो बच्चों आंसर होगा बातचीत की शैली। नेक्स्ट है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? 90 प्लस सही करने का सपना देखिए, 90 प्लस सही करने का। तो उसने कहा था शीर्षक किस कहानी का चित्रण है बच्चों? तो सॉरी, किस शहर का है? तो अमृतसर, याद कीजिएगा। कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं बच्चों, जल्दी बताओ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं? चंद्रधर, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं बच्चों, बताओ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां हैं? तो मेरे विद्यार्थी जी आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो, है ना, चलिए, तो इसकी जो कुल कहानियां हैं बच्चों वो कितनी हैं? वो 3 कहानियां हैं, मैंने बताई हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? एक-एक क्वेश्चन याद करवाए हैं। 1920, 1915, 1921 या 1914 में। बताइए, उसने कहा था शीर्षक कहानी प्रकाशन हुआ है वर्ष 1915 में। झूठ कोई नहीं बोलेगा, सर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को बनाइए। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाए थे। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था, बताओ। किस देश की तरफ से लहना सिंह लड़ रहा था? ऑप्शन है इंग्लैंड की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, रूस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। तो हम लोग उस समय गुलाम थे, हम लोग उस समय गुलाम थे और हम लोग लड़ रहे थे इंग्लैंड की तरफ से, है ना। पलटन का विदूषक कौन था? एक भी क्वेश्चन गलती मत करना। पलटन का विदूषक लहना सिंह, वजीरा सिंह, उधम सिंह या बार्क सिंह, बताओ। पलटन का विदूषक कौन था? जो लोग लहना सिंह कह रहे हैं गलत है बच्चों, है ना मेरे बच्चे। पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, याद कीजिए। लहना सिंह कहने वाले गलत हो गए, जो बाद में मत बोलिएगा कि सर हम बिल्कुल गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है विवाह, मंगनी, तिलक या गौना। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मैंने आप लोग को पढ़ाया है मेरे बच्चे, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? किस कहानी में ये लाइन बोला गया है, तेरी कुरमाई हो गई? रोज में, उसने कहा था में, तिरिछ में या जूठन में? तो मेरे बच्चे उसने कहा था कहानी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? किस कहानी को मील का पत्थर माना जाता है? हिंदी कहानी के विकास में किस कहानी को मील का पत्थर माना जाता है? उसने कहा था पंच परमेश्वर, पुरस्कार या मंगर को उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज के लेखक हैं अज्ञे साहब। त्रिश के लेखक हैं उदय प्रकाश। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या इनमें से सभी। उसने कहा था यह कैसी कहानी है बच्चों, बताओ। उसने कहा था यह कैसी कहानी है? उसने कहा था यह कैसी कहानी है? यह बच्चों युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, सब होगा इनमें से सभी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम बताइए क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था बच्चों? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन दिया है प्रभावती, आभावती, पद्मावती, प्रेमावती। हमने पढ़ाया था उनकी पत्नी का नाम प्रभावती। तो पहले 20 क्वेश्चन में बताइए, रिपोर्ट तो 100 में आएगा, पर पहले 20 क्वेश्चन में क्या हाल चाल है? थोड़ा अपना हाल चाल भी सुनाते चलिए, अपना हाल चाल भी सुनाते चलिए, अपना हाल चाल भी सुनाते चलिए। क्या हाल है जरा देखें, अपने बच्चों से पूछें। 20 में क्या हाल है रे बाबू? निमन बारो सब कुछ। सर 20 में 19 गया है, कोई कह रहा है सर 18 गया है, कोई 20 में 20 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है। 15 वाला तो हाल गड़बड़ है। चलिए 15 वाला बेस्ट तक नहीं पहुंच पाइएगा, मुझे ऐसा लगता है। बढ़ जाए आगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण पटना साइंस कॉलेज के छात्र कब थे? पटना साइंस कॉलेज के छात्र जयप्रकाश नारायण कब रहे हैं? 1920 में, 1921 में, 1923 में, 1924 में?
तो याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद होगा आपको 1921 में रहे हैं। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने कब किया है? छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किया था? 74 में, 75 में, 76 में या 80 में? तो बच्चों ये आंदोलन हुआ था कब? अरे बोलो बोलो बोलो। देखो 3 तरह से आप आंसर कर सकते हैं। पहला प्रकार है जहां आप कमेंट करके अपना आंसर भेज सकते हैं। दूसरा है कि आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और तीसरा है जहां आप अपने मन में बोल सकते हैं। तो ये गलत तरीका है, सबसे गलत है। आप ए बी अगर नहीं ऑप्शन है तब आप तीसरा भी है कि हर क्वेश्चन का आंसर मन में भी आप रिपीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं मन में भी। चलिए, संपूर्ण क्रांति पाठ कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है, गांधी मैदान पटना में दिया गया भाषण है, या कानपुर में दिया गया भाषण है, लखनऊ में दिया गया भाषण है, या हजारीबाग में दिया हुआ भाषण है? तो गांधी मैदान में दिया गया भाषण है। कब दिया गया था, कोई बता सकते हैं? किसी बच्चे को याद है तो बता सकते हैं। सर ये भाषण 5 जून 1974 को दिया गया था। मेरे बच्चे याद रखिएगा। कहते हैं जेपी कब मार्क्सवादी बने थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जेपी मार्क्सवादी कब बने थे। तो जेपी मार्क्सवादी बने थे 1924, 25, 26 या 27 में। तो याद कीजिए, हमने बताया था 1924 में बने थे। कहते हैं जेपी के पिता किस विभाग में काम करते थे? नहर विभाग, नलकूप विभाग, शिक्षा विभाग या वन विभाग? जेपी के पिता किस विभाग में काम करते थे? मेरे बच्चे बता दो। तो जेपी के पिता किस विभाग में काम करते थे? तो याद कीजिए, नहर विभाग में थे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो बच्चों उन्हें 1998 में मिला था। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? कौन सी ऐसी कविता है जिसमें युद्ध और शांति के बारे में जयप्रकाश नारायण ने लिखा है? नील कुसुम? नहीं बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने नहीं लिखा है। नहीं, शायद इसको लिखने वाले हैं दिनकर साहब। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई जो कविता है नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रश्मि रथी। तो बच्चों कुरुक्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, बताइए। तो बच्चों दिनकर जी को जो पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो मिला है पद्म भूषण बच्चों। अगला सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? किस रचनाकार ने ऐसा कहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं? किसने ऐसा कहा है? मलियज ने, जयप्रकाश नारायण ने, रामधारी सिंह दिनकर ने ऐसा कहा है। कहते हैं अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है बच्चों, है ना, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ये तो परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन आएगा, 2027 में ये क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चे। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है राधा कृष्ण का, शंकर पार्वती का, राम और सीता का या गणेश लक्ष्मी का? तो शंकर और पार्वती का। कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो मैंने ट्रिक बताया था, जब ज्ञान पीठ पर हो जाता है, जब ज्ञान कहाँ हो जाता है, जब ज्ञान पीठ पर हो जाता है तो इंसान उड़ने लगता है, अर्थात उर्वशी। क्या होगा? उर्वशी। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? उप कुलपति के पद पर रहे हैं बच्चों, बताओ किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो भागलपुर, रांची, पटना, पाटलिपुत्र। पढ़ाए थे भागलपुर। अगला है, महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? आप लोग को मैंने रोज कहानी कुछ महीना पहले पढ़ाया था, एक आध महीना पहले। मेरे बच्चे महेश्वर प्रायः किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? बताइए जल्दी से। तो महेश्वर मेरे बच्चे कैंसर, गेंग्रीन का या पथरी का या लकवा का? किस बीमारी का करते थे? तो आपको याद होना चाहिए कि वह मेरे बच्चे गेंग्रीन का करते थे। महेश्वर कौन सा फल लाया था? महेश्वर कौन सा फल लाए थे? कटहल का, आम का, अमरूद का या पपीता का? तो मेरे बच्चे महेश्वर जो है वो आम का फल लाए थे। अगला सवाल है, मालती के बेटे का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन परीक्षा 2027 में, 26 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। 26 में भी ये सवाल पूछा गया है कि मालती के बेटे का क्या नाम था? तो मालती के बेटे का नाम बताएंगे बच्चों, टीटी था। नेक्स्ट है, महेश्वर डिस्पेंसरी से कितने बजे खाना खाने आते थे? ये क्वेश्चन आप गलत करोगे, मुझे पता है। कितने बजे खाना खाने आते थे महेश्वर, बताओ। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे या शरत शरत चंद, क्या लिखा है मेरे, है ना? तो मेरे बच्चे 2:30 बजे वो आता था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
कहते हैं मालती दिन में कितने बजे खाना खाती थी? मालती कितने बजे खाती थी बच्चों बताओ? मालती कितने बजे खाती थी? 2 बजे, 3 बजे, देखो 2 बजे तो खा नहीं सकती, ढाई बजे तो उसका पति आता था। तो मेरे बच्चे 1 बजे भी नहीं खा सकती, 2 बजे भी नहीं खा सकती, 4 बहुत लेट हो गया, तो 3 बजे खाती थी। ऑप्शन नंबर बी। लेखक मालती से मिलने कितना मील चलकर गया था? कितना मील बच्चों पैदल चलकर गया था बताओ? लेखक कितना मील पैदल चलकर गया था? कहते हैं 17, 18, 16, 15। कितना मील बच्चों पैदल चलकर गया था बताओ? कितना मील पैदल चलकर गया था? तो लेखक जो है बच्चों 18 मील पैदल चलकर गया था। कहते हैं रात में मालती कितने बजे सोती थी? मालती रात में कितने बजे सोती थी बच्चों बताइए? मालती रात में कितने बजे सोती थी? ये 11 बजे सोती थी रात में। कहते हैं मालती के घर पानी कितने बजे आता था? मालती के घर में पानी कितने बजे आता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मालती के घर पानी रात को 7 बजे आता था। कहते हैं अज्ञ का जन्म कहाँ हुआ था? कसैया या गढ़कोला में या डलमऊ में या फर्रुखाबाद में? मेरे बच्चे कहते हैं कि अज्ञ साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग पढ़े होंगे कसैया कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। मेरे बच्चे कुशीनगर में जन्म हुआ था। अच्छा आप बता सकते हैं वह ईस्वी किस वर्ष बच्चों अज्ञ साहब का जन्म हुआ था? किस बच्चे को याद है बताइए अज्ञ साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित थी? मैंने 3 बार ये क्वेश्चन करवाया है कि रोज कहानी पहले किस नाम से प्रकाशित थी? ऑप्शन है माइग्रेन, माहे है ना, महेक्षण या मालती या गेनग्रीन। तो पहले गेनग्रीन के नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हीरानंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद या परमानंद? बच्चों अज्ञ जी का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे कि उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञ। क्वेश्चन है अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था? वही क्वेश्चन आ गया जो हम आप लोगों से पूछ रहे थे, है ना? इसलिए पूछ रहे थे, मुझे पता था आगे ये क्वेश्चन है। तो अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था बच्चों बताइए? तो अज्ञ जी का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? तो मेरे बच्चे एक लेख और एक पत्र के लेखक जो हैं वो भगत सिंह हैं, हमने आपको पढ़ाया है। कहते हैं एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? अस ना अशफाक उल्ला खां को या सुखदेव को या राजगुरु को या बिस्मिल को? किसे उन्होंने पत्र लिखा है? तो याद कीजिए बच्चों मैंने पढ़ाया था अपने मित्र सुखदेव को। जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, यह कथन किसका है? किसने कहा था जीवन को समाप्त कर देना एकदम कायरता है बच्चों? ये बात किसने कहा था? भगत सिंह है ना? भगत सिंह ने, जयप्रकाश नारायण ने, उदय प्रकाश ने या मोहन सिंह ने? भगत सिंह ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है बच्चों भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? ना कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? अपराध के बदले दी गई फांसी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी, दुर्घटना में हुई मृत्यु या इनमें से सभी? यहाँ बच्चों गलती करेंगे आप लोग बताओ। तो कहते हैं देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा है। अगला है बच्चों कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था बच्चों बताइए? भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो भगत सिंह के चाचा जी का नाम सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, रंजीत सिंह। तो उनके चाचा का नाम अजीत सिंह था। क्या आप बता सकते हैं कि इनके चाचा किसके सहयोगी थे? मेरे बच्चे इनके चाचा किनके सहयोगी थे? क्या आप में से कोई बता पाएगा? जल्दी से बताओ। मेरे बच्चे इनके जो चाचा थे वो किनके सहयोगी थे? तो याद कीजिएगा लाला लाला लाजपत लाजपत राय के, है ना? लाला लाजपत राय के सहयोगी थे बच्चों। लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अब बताइएगा मुझे कि 50 में क्या हल है? इसी के अनुसार से तय हो जाएगा कि आगे आप लोग को क्या मिलने वाला है, गुड मिलने वाला है, बेटर मिलने वाला है या बेस्ट मिलने वाला है। आप लोगों को क्या मिलने वाला है अभी पता चल जाएगा, है ना? चलिए मेरे बच्चे अभी आधा टेस्ट हुआ है। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर करते रहिए फटाफट से। हाँ, तो मेरे बच्चे सर 49 सही हुआ है, एक बच्चा कह रहा है 41 सही हुआ है। चलो ठीक है, कोई महाभुसगोल तो नहीं ना है इसमें रे? सर महाभुसगोल तो हमको कोई नहीं लग रहा है, हाँ? कोई महाभुसगोल नहीं है, अच्छी बात है। लीजिए सवाल ध्यान दीजिएगा, 51 नंबर में लिखा है विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति इसको लिखने वाले भी भगत सिंह ही हैं। अगला सवाल है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी बच्चों? तो मतवाला पत्रिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये जो है कोलकाता से निकलती थी, डी नंबर। अगला आंसर कीजिएगा कि भगत सिंह प्रभावित थे
भगत सिंह जी किससे प्रभावित थे? गांधी जी से, कार्ल मार्क्स से, प्राइड से या एडलर से? बच्चों बताइए जल्दी से कि भगत सिंह जी किनसे प्रभावित थे? तो आप कहेंगे भगत सिंह जी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसका लेख है? किसने ये लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं? मेरे बच्चे, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये लिखने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव या खुदीराम बोस? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे ना, मामा थे ना, भाई थे ना या भतीजा थे? कौन थे? कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह ये भगत सिंह के कौन थे? तो बच्चों कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह ये अगर आप भाई कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन करते थे? बच्चों माफ कीजिएगा, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे उन्होंने प्रताप का उन्होंने संपादन किया था। डी नंबर। अगला है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ है? अभी लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, अगर गद खंड में देखें तो लास्ट चैप्टर यही था अपना, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में। बच्चों पता है अभी चैट रेट कितना है? आप लोग सोच के बताओ कि इस समय अभी हमारा जो चैट रेट है वो कितना है? बताओ कितना होगा? 1 मिनट के अंदर कितना चैट होगा? आप लोग देखकर हैरान होंगे। मैं अभी खींच रहा हूँ फोटो। मेरे बच्चे बताओ 1 मिनट के अंदर कितना चैट होगा? बताओ, है ना? चैट रेट जो है बच्चों, जो दिखा रहा है, जो चैट हो रहा है, वो 1 मिनट के अंदर में कमेंट्स हो रहे हैं इस वीडियो में 6680। 60 सेकंड के अंदर इस वीडियो में कमेंट हो रहे हैं 6600 बच्चों। 1 2 नहीं, 6600 कमेंट हो रहा है 1 मिनट में। बहुत बढ़िया बच्चों। तो मैंने बताया था कि चंपारण से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है और चंपारण में सत्याग्रह हुआ था 1917 में। इसका आंसर 17 होगा। नेक्स्ट बच्चों, बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? बच्चों बताओ, बिहार में शरणार्थी कहाँ से आए थे? पंजाब से, सिंध से, पूर्वी बंगाल से, नेपाल से? तो बिहार में पूर्वी बंगाल से आए थे। नेक्स्ट, नववधु यही ना वीडियो तुम लोग वायरल किया है जी, यही वीडियो ना वायरल हो गया है पूरा। देखें 1 मिलियन व्यू चल गया है, कोई इंस्टाग्राम पे डाला था। इंस्टाग्राम से मुझे एक चीज याद आया बच्चों, है ना? देखिए हम कभी भी कुछ फालतू नहीं बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं कभी भी फालतू नहीं बोले, लेकिन है ना, थोड़ा सा एक दुख का विषय है। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो बस 20 सेकंड दीजिए मुझे। दुख का विषय ये है बच्चों, ये भी आपको पता है कि कुछ दिन पहले अपना जो इंस्टाग्राम मेन अकाउंट है वो हट गया है। अभी तक बात चल ही रही है, उन्होंने वापस नहीं किया है इंस्टाग्राम वालों ने। दिशा ऑनलाइन क्लासेस अकाउंट तो हट ही गया है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन साथ में बच्चों, जो दिशा ऑनलाइन क्लासेस के जो फैन पेजेस बना के रखे गए थे, जैसे एक था बहुत फेमस दिशा साइंस क्लासेस। तो दिशा साइंस क्लासेस बच्चों, ये कोई लड़का, कोई स्टूडेंट ही इसको चलाता था। एक था दिशा ऑनलाइन क्लासेस 2 बच्चों, दिशा ऑनलाइन क्लासेस 2। और भी इस तरह का अकाउंट था। लगभग इसमें 131 के फॉलोवर थे। इसमें मैंने देखा था लगभग 167 के फॉलोवर थे। इसमें 392 के फॉलोवर्स थे। तो एक एक करके मेरे बच्चे सारे दिशा के आईडी को हटा दिया जा रहा है इंस्टाग्राम से, है ना? एक एक आईडी को इंस्टाग्राम से हटाया जा रहा है। तो मेरे बच्चे इसलिए ये नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जब पूरी तरह से जब प्रमाण दिया जा रहा है फिर भी वो हटा दे रहा है, इसका मतलब ये बात नॉर्मल नहीं लग रहा है बच्चों, है ना? मैं अभी नहीं बोलूंगा ज़्यादा इस पर कुछ, है ना? क्योंकि ये है ना, मैं ये बात नॉर्मल लग रहा है आप लोग को? बताइए कि दिशा के इतने इतने आईडी डिलीट हो रहे हैं, क्या आप लोग को नॉर्मल लग रहा है? नहीं बच्चों, ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये बात नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हमने प्रॉपर आईडी अपने वाले में भी दिया था, यहाँ भी आईडी दिया था, है ना? यहाँ भी मेरे बच्चे, जो भी लड़का था उन्होंने आईडी दिया था। ये नॉर्मल नहीं है और अभी हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? हो सकता है इसके पीछे कोई रीज़न हो, खैर चलो कोई नहीं। मेरे बच्चे, अगर मान के चलो कोई व्यक्ति अगर इसको इस तरह से करवाता है तो भगवान जी, देखिए देखिए कई बार क्या होता है ना, मनुष्य उस खुशी के लिए सोचता है कि चलो भाई किसी का थोड़ा-सा नुकसान कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भगवान नुकसान करना चाहते हैं, तो जितना आपको सुख प्राप्त होता है, किसी को नुकसान पहुँचाकर, होता है ना कि चलिए भाई हमने किसी को नुकसान पहुँचा दिया, हमको थोड़ा सुख हुआ। जब भगवान जिस दिन लेना चाहेंगे ना, जब भगवान आपसे छीनना चाहेंगे, तो वो आपसे वो चीज़ छीनेंगे, जिसके बारे में आप जीवन में नहीं सोचे हैं। और जो चीज़ आप किसी को दुःख देते हैं, अगर एक बच्चों
अगर वो दुख को मापा जाए, अगर वो 1 ग्राम का दुख है, तो भगवान आपको उसका 100 गुना ज़्यादा दुख देते हैं। तो अगर ऐसा कोई कर सकता है, तो भगवान से कम डरना चाहिए। ये गलत, ये हम लोग कभी नहीं सोच सकते भाई ये चीज़ गलत चीज़ है। ख़ैर ऐसा बस लगता है क्योंकि मैंने कुछ नहीं अभी तक बोला, लेकिन मुझे लगा है कि भाई इतने आईडीज़ कैसे, 1 हो गया डिलीट तो चलो कुछ नहीं बोला, फिर 2 डिलीट हो गया, 3 डिलीट हो गया, है ना? और सब ऐसे डिलीट होता जा रहा है, तो थोड़ा-सा दुःख तो होता है बच्चों। ख़ैर कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा गया सवाल है कि नववधु जब पहली बार अपने पति को केलऊ देने जाती है, नववधु जब पहली बार अपने पति को केलऊ देने जाती है, तब उसके सिर पर क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों ने, है ना, आप लोगों ने ये वीडियो बहुत डाला है, हमको बहुत हँसी लग रहा था कि नववधु जब पहली बार अपने पति को केलऊ देने जाती है तो माथे पर क्या होता है, सिर पर क्या होता है? चूना होता है, साल होता है, पीढ़ा होता है, लोटा होता है, तो पीढ़ा होता है। नेक्स्ट है, चंपारण में गांधी जी ने कब अपना अभियान चलाया था? देखिए बच्चों, ऐसे एक्चुअल में इसका आंसर 17 होना चाहिए, लेकिन अगर आप किताब में देखेंगे तो किताब में एकदम साफ-साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने जो अभियान है, ये मेरे बच्चे जो अभियान है, उन्होंने 16 में चलाया है, ये साफ-साफ लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान क्या था? चंपारण में जो गांधी जी ने अभियान चलाया, इसका सबसे बड़ा वरदान क्या था बच्चों, पता है? सबसे बड़ा था साहस, निर्भीकता, संघर्षशीलता या देशाभिमान। तो सबसे अधिक था बच्चों निर्भीकता। उनसे डरे नहीं, अंग्रेजों से डरे नहीं। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? ये मैंने पढ़ाया है बच्चों, आपको याद कीजिए, याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। तो कहते हैं कि बिहार का कौन सा विशाल स्तूप है जो प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है? तो वो बच्चों नंदगढ़ का था, मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक मैनेजर पांडे हैं, अरुण कमल हैं, जगदीश चंद्र माथुर, मैंने पढ़ाया है। अगला सवाल है, ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यहाँ आप लोग फंसेंगे, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर कि ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर के किस निबंध संग्रह से संकलित है? 10 तस्वीर जिन्होंने जीना जाना है, बोलते छन से। तो मेरे बच्चे सी नंबर ऑप्शन होगा ना, है ना, बोलते छन से। अगला सवाल है, ओ सादा नीरा से संबंधित नदी कौन सा है? मेरे बच्चे ओ सादा नीरा से संबंधित, है ना मेरे बच्चे, ओ सादा नीरा से मेरे बच्चे जो संबंधित नदी है वो कौन सा है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है या गंडक है? तो मेरे बच्चे आंसर में गंडक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? यहाँ से काव्यखंड शुरू हो गया, बड़ा ध्यान से। मलिक मोहम्मद जायसी, चलो बच्चों फंसेंगे अब किस काल के हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक तो बिल्कुल नहीं होगा, बताओ। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं बच्चों? 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी मेरे बच्चे भक्ति काल के हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? तो मेरे बच्चे पद्मावत जो है वो किस भाषा में रचा गया है? तो हमने बताया था आपको कि पद्मावत जो है, यहाँ से गलती होने के चांसेस हैं। पद्मावत जो है बच्चों वो अवधी भाषा में लिखा गया था बच्चों, अवधी भाषा में। अगला सवाल है, कड़बक कहाँ से लिया गया है? कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावट से, मधुमालती से या पद्मावत से? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन एकदम फास्ट करो और फास्ट लिखो। तो करबक जो है वो लिया गया है पद्मावत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पता है, जन्म के बारे में 1478, मृत्यु के बारे में बताना है। मृत्यु के बारे में मेरे बच्चे, सूरदास की मृत्यु 1583 में हुई थी। कहते हैं सूरदास का निवास स्थान कहाँ था? गौ घाट में, सिही में, रूपहली में या मणिभक्ता मना मणिकभता में? तो सूरदास का निवास बताना है आपको। तो सूरदास का निवास बच्चों, जन्म नहीं पूछा जा रहा है, निवास पूछा जा रहा है। तो निवास बच्चों देखो यहाँ पर गलती करेंगे, जन्म हुआ था सिही में, निवास कहाँ था? तो निवास गौ घाट में था, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने अधिकांश समय गौ घाट में बिताया है, तो गौ घाट होना चाहिए बच्चों, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन होना चाहिए निवास। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ब्रज क्षेत्र की किस ग्राम में सूरदास ने सबसे अधिक समय बिताए हैं? मैंने पढ़ाया था, पारसोली में, बारदोली में, रूपहली में या मनिक भत्ता में। तो उन्होंने सबसे अधिक समय पारसोली में बिताया था। नेक्स्ट है, तुलसीदास किस काल के कवि थे?
तो सूरदास, तुलसीदास, ये सब तो भक्ति काल के थे ना बच्चों, ये सब भक्ति काल के थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? अब यहाँ आप लोग फंसेंगे। हनुमान बाहुक रचना जो है वो कितने छंदों में था बच्चों, बताइए। तो हनुमान बाहुक रचना 44 छंदों में है, याद कीजिएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? हम शिक्षा गुरु की बात नहीं करते हैं। 100 से शिक्षा, 100 से शेष सनातन। तो सनातन तो इसमें है नहीं, शेष सनातन है। ये बच्चों शिक्षा गुरु थे, ये शिक्षा गुरु थे। यहाँ पर दीक्षा गुरु पूछा है। दीक्षा गुरु नरहरि दास, मैंने पढ़ाया था नरहरि दास। अगला सवाल है, छप्पय के, है ना, छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो बच्चों छप्पय यानी हमने ट्रिक बनाया था छप्पर पर। बच्चों नहा धोकर के दास कहाँ बैठा है? छप्पर पर। नहा मतलब नाभा दास, है ना, नाभा दास। अगला क्वेश्चन है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? किसकी रचना है बच्चों? शिवराज भूषण है, भूषण उल्लास है, दूषण उल्लास है, ये सब शिवा बावनी, ये सब के जो कवि हैं उनका नाम है भूषण बच्चों। कहते हैं शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 में क्वेश्चन एकदम आएगा आपका कि शिवाजी के पुत्र का नाम रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप या यज्ञसेन। बताइएगा शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। 74 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, तो एक बच्चे ने गलत बताया है बच्चों। 74 नंबर क्वेश्चन प्लीज एक बार देख लेना मेरे बच्चे। तुलसीदास के, अच्छा शिक्षा पूछा है, हे भगवान, शिक्षा ही पूछा था, हम दीक्षा पढ़ लिए थे। 100 से शिक्षा, 100 से शेष सनातन, ये तो ट्रिक सही था मेरा। हाँ माफ कीजिए बच्चों, आई एम रियली सॉरी, सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो गया मुझसे। कामायनी महाकाव्य में कामायनी कौन है? तो हमने पढ़ा था बच्चों कि कामायनी कौन है। मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, रूपा है। तो श्रद्धा क्या है? कामायनी है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? हे भगवान, ये कविता तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना है बच्चों, बताओ। तो पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। कहते हैं माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पिता की, पति की मृत्यु पर, पुत्र की मृत्यु पर। तो मेरे बच्चे पुत्र की मृत्यु पर। क्वेश्चन मेरे बच्चे बताओ, हिंदी में, है ना, 80 क्वेश्चन बुक से पूछे गए हैं। क्या हाल रहा बच्चों, बताओ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा में जा रहे हैं या ना गुड में जा रहे हैं, बेटर में जा रहे हैं या बेस्ट में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप, है ना, बताइए। 75 सही हुआ है, तब तो अच्छा जा रहे हैं। अब 20 ठो ग्रामर का क्वेश्चन संभालना है बस। 20 ठो ग्रामर का क्वेश्चन बस संभाल लीजिए, हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन लिखा है मेरे बच्चे, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चे हमने पढ़ाया होगा हिंदी में, जो य, र, ल, व होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं अंतस्थ बच्चों। उसके बाद में फिर होता है तालब श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ये होता है मेरे बच्चे है ना, अरे भाई मेरे, उष्म वर्ण क्या होते हैं? ये होते हैं उष्म वर्ण, है ना मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो आंसर होगा इसकी संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? मेरे बच्चे अघोष देखेंगे तो यहाँ पर च यानी पहला है ना, क ख ग यानी ये तीसरा है ना, क ख ग घ ये चौथा है मेरे बच्चे। और उसके बाद में देखो 1 4 1 3 4 तो नहीं हो सकता, 1 3 तो मुझे लगता है लास्ट वाला 82 का। बताइए क्या होगा आंसर 82 का? मेरे बच्चे बताओ क्या सही उत्तर है? सर 82 का ए, यानी कि अघोष में पहला जो है यही अघोष होगा, पहला जो है यही अघोष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स का मेरे बच्चे उच्चारण स्थान क्या है? तो इसको हम लोग पढ़ते ही क्या है, इसको तालु पढ़ते, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, यानी इसका तालु है, इसका मूर्धा है, इसका दांत है। तो मेरे बच्चे तालव्य स, है ना मेरे बच्चे, तालव्य स यानी तालु है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं बच्चों, बताओ। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 84। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो हमने पढ़ाया होगा संज्ञा के 5 भेद हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मेरे बच्चे, साकेत कहने से किसी खास लड़के का नाम लग रहा है,
दिल्ली कहने से किसी खास शहर का नाम है, नीलम भी कहने से किसी खास लड़की का नाम है, पर शहर में रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ रहते हो भाई, शहर में रहते हैं, किस शहर में पता नहीं, तो शहर क्या है, जातिवाचक है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व क्या जाति है? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति है? नहीं। स्त्रीत्व नहीं होता, ईमानदारी, बेईमानी, स्त्रीत्व, बुढ़ापा, ये सब बच्चों भाववाचक संज्ञा होता है। अगला, तुम व्याकरण, तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है? तुम को आप क्या बोलोगे? संज्ञा? नहीं सर, किसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो तुम को संज्ञा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके बदले, जैसे हमने बोलते तुम बहुत हीरो बनता है रे, जैसे राकेश नाम का कोई लड़का है तो हम बोलेंगे राकेश बहुत हीरो बनता है, राकेश नहीं बोल के बोले तुम हीरो बनता है जी, तो यह एक सर्वनाम है जो नाम के बदले आता है। कुछ शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो कुछ जो है बच्चों, कुछ और कोई, ये अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है। आप शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? आप नहीं बोलते आप, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं अपने आप ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो आप जो है बच्चों पुरुष, निश्चय, निज, मेरे बच्चे ये निजवाचक सर्वनाम है। आप या स्वयं, आप हो या स्वयं हो या अपने आप हो या खुद हो, ये सारे शब्द निज हैं। ये मेरा हथियार है किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरे बच्चे ये मेरा हथियार है, तो ये, यह या ये, वह या वे, तो यह और वह क्या होता है? यह और वह निश्चय है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यह और वह क्या है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक। यह और वह किस में आता है? यह और वह निश्चयवाचक में आता है। लास्ट 10 क्वेश्चन है। 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है? फंस जाएंगे आप लोग बच्चों। क्या चावल को आप गिनेंगे? 20 किलो चावल, क्या आप चावल को गिन सकते हैं? जिसको नहीं गिन सकते हैं, चावल को कोई गिन के थोड़ी लेता है। जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको संख्या कभी मत कहना। ये मत कहना अरे सर 20 लिखा है तो संख्या हो जाएगा। चावल को कभी गिनते हैं जी? नहीं। चावल जब भी खरीदते हैं तो माप के लेते हैं। जब जिसको माप के लें उसमें परिमाण बोधक होता है। परिमाण बोधक बोलो, परिमाण वाचक बोलो। परिमाण वाचक बच्चों, बोधक नहीं होना चाहिए, यहाँ वाचक होना चाहिए। परिमाण वाचक विशेषण, ये परिमाण होगा। अगला, अजय शब्द का विशेषण क्या होगा? अजय शब्द से क्या बनेगा बच्चों? बताओ। 92, अजय शब्द से क्या बनेगा? अजित, अधिकारी, उजागर या आग्नेय, तो अजित बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा? करुणा शब्द से विशेषण क्या होगा? मेरे बच्चे करुणा शब्द से होता है कारुणिक बच्चों। कहते हैं मुझे शेर भर दूध चाहिए, इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है? 2025 में पूछा है, जिसको हम गिन नहीं सकते। दूध को गिनेंगे नहीं, नहीं गिनेंगे तो संख्या नहीं होगा, है ना। ये गुण थोड़ी बता रहा है, मुझे शेर भर दूध चाहिए, यानी मात्रा बता रहा है। जो मात्रा बताए उसमें परिमाण बोधक, जो मात्रा बताए उसमें परिमाण बोधक। रुचि शब्द का विशेषण क्या होता है? मैंने कई बार पढ़ा है, रुचि से होता है रुचि कर बच्चों, रुचि कर। नेक्स्ट है, सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है? बताओ। सोहन पढ़ता है, सोहन पढ़ती थी, सोहन पढ़ेगी, सॉरी सोहन पढ़ती थी, कैसे? सोहन पढ़ता था, लड़का है ना रे। सोहन पढ़ता है, यानी ये बच्चों वर्तमान काल का है। अगला सवाल देखते हैं, नरेश जाएगा, ये किस काल का है? नरेश जाएगा, भविष्य, भूत, वर्तमान, तो ये भविष्य का है। रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है? 24 में पूछा है, 2024 में बिहार बोर्ड ने। रवि ने खाया मेरे बच्चे भूतकाल का है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे गेंद खेल रहे थे, ये किस काल का है? 25 में पूछा है। बच्चे गेंद खेल रहे थे, खेल रहे थे यानी पास्ट की घटना है। जब कोई घटना पास्ट की हो तो वहां पर भूतकाल। लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? इस बार मैंने वर्तमान काल के आपको ज्यादा भेद पढ़ाए थे, याद कीजिएगा। वर्तमान काल के कितने भेद हैं बच्चों? 2, 3, 4, 5, 7, बताइए कितने हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो मेरे बच्चे वर्तमान काल के 5 भेद मैंने पढ़ाए थे, तो टोटल 5 होगा बच्चों, ठीक है ना। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है आज कि आज का टेस्ट कैसा रहा। पहली बात बच्चों, आप अपना नाम अगर पॉसिबल है तो लिख दीजिएगा, है ना। अपना स्कोर जरूर लिखिएगा मेरे बच्चे, और आप कहाँ पर आए, मतलब आपका, आपको क्या मिला बच्चों, है ना। क्या मिला, क्या मिला मतलब कैसे गुरुजी? यानी आप कहाँ पर रह गए, यानी बेस्ट हो गया आपका,
या बेटर में आप हो गए, या गुड में आप आए, या भूसगोल में आए, या बहुत भूसगोल, या महाभूसगोल। ठीक है ना? सब लोग ज़रूर बताइएगा मेरे बच्चों, और टेस्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा। बच्चों बताओ कल क्या करना है? मुझे नहीं लगता कि हिंदी के लिए आप लोग को कोई रिवीजन कराना है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ रिवीजन हिंदी में कराना चाहिए। क्या आप लोग को लगता है कि रिवीजन कराना चाहिए? नहीं सर। या बच्चों एग्ज़ाम तक के लिए हिंदी का क्लास बंद कर दिया जाए बच्चों, है ना? क्योंकि देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं, अगर 1 को आपका परीक्षा है, 1 को अगर आपका एग्ज़ाम है, तो 30 तारीख को तो आप, है ना? 30 तारीख को तो आप पढ़ेंगे बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उस समय तो हम ले ही नहीं सकते हैं। बस बीच में 29 तारीख है, बीच में 29 तारीख है। कुछ भी अगर शुरू करेंगे, कुछ भी अगर शुरू करेंगे, तो कुछ भी अगर शुरू करेंगे तो 1 दिन में क्या मज़ा आएगा, ठीक है? तो 1, 2 और 3 को आपका एग्ज़ाम है ना? तो मेरे बच्चे मुझे लगता है 3 को एग्ज़ाम दीजिए, रेस्ट कीजिए। मुझे लगता है 4 से हमको हिंदी पढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों, 30 को तो आप ऐसे भी हिंदी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगले दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री का है, तो आप लोग तो उसका तैयारी करेंगे। फिर है 1 तारीख को एग्ज़ाम देकर आएँगे तो 2 तारीख के एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, 2 तारीख को देकर आएँगे तो बच्चों 3 तारीख का करेंगे। और हाँ, जिस दिन हिंदी होगा उसके पहले दिन हम पढ़ा देंगे, उसकी पहली रात हम पढ़ा उसके पहले वाले रात में पढ़ा देंगे, है ना? पढ़ा देंगे बच्चों, है ना? पढ़ा देंगे अच्छे से, यानी रेगुलर जो क्लास है वो 4 से होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपका जो रेगुलर क्लास है मेरे बच्चे, रेगुलर जो क्लास है आपका, वो कब से होगा? वो 4 से होगा बच्चों, है ना? वो 4 से होगा। बाकी आप लोग जो भी समय मिला है, अच्छे से आप लोग क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी पढ़ना है। तो रेगुलर क्लास कब से होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी आप एग्ज़ाम का तैयारी-वारी करेंगे हम लोग। 60 को क्लास हमको मात्र लेना है। बीच में 1 दिन पढ़ाएँगे हम ऐसे भी, है ना? एग्ज़ाम से पहले वाला रात पढ़ा देंगे, है ना? हाँ, मैथ-वूथ पढ़ा देंगे, टाइम मिलेगा तो मैथ-वूथ पढ़ा देंगे, है ना? कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन हिंदी का क्लास रेगुलर करेंगे 4 से। खूब बढ़िया से पढ़िए आप लोग। चलो, लव यू बच्चों। बाय सभी को, है ना? आर्ट्स वाले का क्या होगा सर? आर्ट्स का भी होगा? आर्ट्स वाले का भी तैयारी आप लोग का होगा चैनल पर? कल से देखते हैं, कल से लग जाते हैं उधर। चलिए, बाय बच्चों, लव यू। सब्जेक्टिव का रिवीजन करा दीजिए सर। अरे सब पढ़ाए हैं, पढ़ून जाकर को भी नोट्स में सब कुछ होगा, नहीं पढ़ाए हैं? कितना पढ़ाएँगे? उसी दिन पढ़ा देंगे सब, एक ही दिन में। हिंदी आसान है, और सब विषय पढ़िए। हिंदी बहुत आसान है, हो जाएगा। बोलिएगा तो पढ़ा देंगे। गुरुदेव हिंदी का बुक आएगा तो हिंदी व्याकरण का फेर भी रहेगा। हाँ, हिंदी व्याकरण भी है उसमें। हिंदी के बुक में हिंदी का बुक और साथ में ग्रामर दोनों है उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक है, बुक ग्रामर दोनों है। ठीक है? चलो, एक दिन में रिवीजन करा देंगे, सब पढ़ाया हुआ है। बाय। झूठ-मूठ का काहे टाइम लगाया, दूसरा विषय पढ़िए। ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखना क्लास कैसा लगा।